તરીકે ઇવન રનર તરીકે પણ તમે એની અંદર અપ્રોપ્રિએટલી પાર્ટિસિપેટ કરો અને વી વિલ વોન્ટ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ધીસ એરિયા. प्रस्तुत करूंगा. दूसरा उदाहरण भी हिंदुस्तान का है, लेकिन इस बार यहां पर हिंदुस्तानियों की बात कम होगी. कुछ 5 इजरायली लड़के लड़कियां, जैसे आप लोग एनसीसी की तालीम खत्म कर चुके हो, वैसे ही इजराइल की पूरी महकमा जो इजराइल का है, द एंटायर population of Israel undergoes a military training. You are the lucky lot to have undergone the military training. पर उन्होंने पूरा लॉट मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है. तो इजराइल से 3 लड़की और 2 लड़कियां हिंदुस्तान घूमने के लिए आए थे, कश्मीर में घूमने के लिए गए और कश्मीर की बोट हाउस में लेक के अंदर रुके हुए थे. वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन ने, आतंकवादियों को, उनको किडनैप किया, 5 को, और किडनैप करके वो ले गए उनको श्रीनगर के किसी रहायशी इलाके में. अंदर से इंटरनल कोई एरिया था, वहां पर एक रूम में उनको बिठाया गया, 5 बंदों को. सामने 2 बंदे बैठे AK-47 लेकर के, बाहर कुछ स्टैंड गन, कुछ AK-47, कुछ 303 लेकर के 14 और बंदे उनकी हिफाजत के लिए लगाए गए थे. ये भी एक टिपिकल उग्रवादी टैक्टिक है कि कुछ एक रूम में बैठेंगे, कुछ बाहर का फर्स्ट पेरिफेरी ऑफ डिफेंस, सेकंड पेरिफेरी ऑफ डिफेंस लगाएंगे. ये 5 बंदे जो थे, ये 3 लड़के और 2 लड़कियां, वो मिलिट्रीली ट्रेंड थे. उन्होंने एक दूसरे के साथ इशारा करते हुए अपने कैप्टर्स के ऊपर धावा बोल दिया. दोनों में से एक को तो उधर ही मार दिया उसके ही हथियार से. दूसरा मरा, कुछ एक दिन बाद घायल हो गया था, मरतोल घायल हो गया था, मिलिट्री अस्पताल में दम तोड़ दिया. हफ्ते के बाद तकरीबन मरा वो श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में. और वो 2 हथियार उठा करके उन 5 लड़के लड़कियों ने अपने बाहर जो 14 लोग उनकी पहरेदारी कर रहे थे उन पर आक्रमण कर दिया. और उस गोलाबारी में 3 लोग मारे गए और बाकी के 11 उग्रवादी फरार हो गए, भाग गए. और गुरूर से ये इजराइल, उसमें से एक लड़का मारा भी गया, लेकिन एक प्राउड डेड बॉडी और 4 प्राउड इजरायली लड़के लड़कियां वापस इजराइल गए. मोस्ट इंटरेस्टिंग उसका आफ्टरमैथ, जो कि इंडियन आर्मी ने पकड़ा, वो करस्पॉन्डेंस जो कम्युनिकेशन जा रहा था, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अगवा किया था वो था अल बदर. ऑर्गेनाइजेशंस बदलते रहते हैं. अभी लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, उसके पहले हरकतुल मुजाहिदीन था, उसके पहले अल बदर करके ज्यादातर अफगान एलिमेंट था. 80% अफगान और पाकिस्तानी थे, 20% कश्मीरी मिलिटेंट्स थे. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था. उसने अपने ऑपरेटिव्स को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पकड़ी गई. और कमलेश भाई, उस चिट्ठी में लिखा गया था कि मेहरबानी करके इजरायली जो आते हैं उनको बंदी न बनाया करें, प्रतिकार करते हैं. This 2 एग्जाम्पल्स, एक तरफ एक ऐसी कायराना हरकत कि दुश्मन के 2 लोगों के सामने घुटने तान करके एक दूसरे को कुचलते हुए भागती एक प्रजा, और दूसरी तरफ दुनिया का बनिया कहे जाने वाली एक जमाने की यहूदियों की ये आबादी, जो कि आज मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के इजराइल बन करके बैठी है, दुश्मनों से घिरी हुई. उसकी जिंदा दिली, उसकी जान फसानी, उसकी ताकत, उसकी दिलेरी, ये 2 एग्जाम्पल्स हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करने के लिए काफी है और उसके हर डायमेंशन के ऊपर ये प्रकाश डालते हैं. सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ इंडिया, द इमर्जिंग सुपर पावर. अपने आप को इमर्जिंग सुपर पावर कहना, मानना, उसके लिए स्वाभिमान महसूस करना और उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए तैयारी करना, हर वह शक्य पुरुषार्थ करना जिससे कि हम सुपर पावर बन सके, विश्व सत्ता बन सके, प्रभु सत्ता बन सके. ये सब अलग अलग चीजें हैं. टू डे ड्रीम, टू ड्रीम एंड टू स्ट्राइव, ये सब अलग है. हम उभरती विश्व सत्ता है, विश्व शक्ति है, लेकिन हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, अगर हम फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको
बर्ड्स आई व्यू लें तो आज से 500-600 साल पहले जिस प्रदेश को आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। आचार्य चाणक्य जिस यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देयर आर टू ओपिनियंस। एक कहता है पाकिस्तान के नॉर्थ में, कोई कहता है टैक्सिला ऑफ अफगानिस्तान इज वन ऑफ द प्राइमरी सस्पेक्ट्स कि यहाँ पर